पिटाई कर दी जा रही है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, कई जगहों से कौन लोग हैं और ये क्या जानकारी मिल पाई है आपको? आपने जो सूचनाएं दी हैं, कुछ एक दो जगहों से मुझे सूचनाएं मिली हैं, खासकर जो आप मुझे बता रहे हैं वहाँ पर जैसे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत छोटी सी घटनाएं हैं। मुझे लगता है कि शरारती तत्व इसके पीछे हैं। जैसे कि सीतामढ़ी में जो घटना समझ में आई है, उसमें पुनौरा थाना में एक शाम को करीब 6 बजे की घटना है और कोई ऐसा टाइम नहीं था कि कोई किसी का बच्चा चुराएगा या इस तरह की घटना है। वो मेला लगा हुआ था, मेला में भीड़ थी और अज्ञात व्यक्ति को बोलेरो के द्वारा धक्का मार दिया गया और बोलेरो गाड़ी जो है वो तेजी से वहां से निकल रही थी। तो उसको पकड़ने के उद्देश्य से लोगों ने भीड़ में ऐसा कुछ शरारती तत्वों द्वारा कह दिया गया कि बच्चा चुरा के भाग रहा है, जिससे कि पुलिस या बाकी के लोग उस गाड़ी को पकड़ लें। तो ये प्योर एक्सीडेंट का मामला समझ में आया है। उसको हालांकि बाद में पकड़ के कुछ मारपीट किए, उसका हम लोग इलाज कर रहे हैं और पता कर रहे हैं। इसी तरह से एक बच्चा चोरी की अफवाह फैल गई है। विक्षिप्त कोई महिला थी, उसको रीगा चौक के पास सीतामढ़ी में ही उसको धक्का दे दिया गया दिन में 10 बजे, ये कहते हुए कि ये बच्चा चोरी करने के लिए आई थी। इस तरह की कोई मामला नहीं है, थाना स्तर पर कोई आवेदन भी नहीं मिला है, हालांकि पुलिस वहां पहुंच गई थी। इसी तरह की एक घटना मोतिहारी में आई है, जिसमें कि रात में करीब 1 बजे मेघू मुखिया नामक कोई व्यक्ति किसी घर में घुसा था और किस कारण से घुसा था अभी पुलिस उसकी जांच कर रही है। हम लोगों ने दोनों FIR कर दी है। उसमें उसकी पत्नी जग गई और शोर करने लग गई कि ये बच्चा चोरी के लिए घुसा था। उसी पर लोगों ने मारपीट कर दी। वास्तव में क्या उद्देश्य था, वो उसकी क्या आपराधिक इतिहास था, उसकी चोरी की नीयत थी तो पहले किस तरह के घटनाओं में था या नहीं भी था, कोई और मकसद से वो घर में घुसा था, तो वो हम लोग अभी जांच करवा रहे हैं। इसमें 2 कांड 199/22 और 198/22 दोनों तरफ दर्ज कर दिए गए। शव का अंत परीक्षण करा दिया गया है और उसके बाद रिपोर्ट आएगी, परिजनों को सौंप दिया गया है। जो अभी दोनों तरफ से चूंकि केस हो गया है, मुझे लगता है कि वो उसी गांव का था। कई जो वीडियो सर, एक और मेदू मुखिया ऐसा पता चल रहा है कि उसी गांव का था और कहीं से कोई सूचना नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये सामने बात रखना चाहता हूं कि कई बार अनजाने में, कई बार जानकारी के अभाव में लोग गलत सूचनाओं को कहने लगते हैं और दूसरा आदमी भी उसको प्रोपगेट कर देता है। तो एक की बात दूसरे की बात सुन करके अनावश्यक रूप से किसी भी अफवाह को फैलाने की कार्रवाई न की जाए। आप सभी माननीय मीडिया के जो सदस्यगण हैं, उनसे भी अनुरोध है कि कोई भी इस तरह की सूचना मिलती है और पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है, डायल 112 पे तुरंत पुलिस को कॉल करें। पुलिस वहां पहुंच जाएगी और मामले की तुरंत तहकीकात हो जाएगी। जो भी मामला है सामने हो जाएगा। मीडिया में चलाने के पहले मेरा रिक्वेस्ट होगा कि एक बार संबंधित थाना या कम से कम SP साहब से पूछ लें। हो सकता है उसमें 10-15 मिनट वेरिफिकेशन में समय लग सकता है, लेकिन वो सही सूचना आपको मिल जाएगी तो मामले का वहीं पर पटाक्षेप हो जाएगा। अन्यथा ये मामला फिर एक चैनल से दूसरे चैनल, तीसरे चैनल पे जा सकता है और ये अफवाहन भी हो सकता है। कुछ घटनाएं सही भी हो सकती हैं। हम लोग जो भी सही घटनाएं हैं उस पर, जैसा कि मैंने कहा, कांड दर्ज भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी का प्रयास भी कर रहे हैं और विधि व्यवस्था संधारण के लिए जो उचित कार्रवाई है हम लोग वायरल कर रहे हैं वीडियो को, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, चूंकि ये कहीं भी बच्चा चोरी की एक भी घटना नहीं हुई है, लेकिन हर जगह ये फैलाया जा रहा है। जैसा आपने कहा कि कोई भी बच्चा चोरी की घटनाएं नहीं, अगर इस तरह के सोशल मीडिया पर हम लोग निगरानी रखते हैं और सभी पुलिस अधीक्षकों को फिर से कहा जाएगा इस बात को लेकर के कि उस पर और सख्त निगरानी रखें और इस तरह की जो गलत, खासकर इस विषय से संबंधित अगर कोई सूचना प्रकाशित हो रही है तो इसको अफवाहन सूचना को रोकें और जो जानबूझ के इस तरह से फैला रहे हैं अगर, तो उसकी जांच करके उसको नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।